हाय गाइस, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध। आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है, मूर्तियों में प्राण डाले जाते हैं, इसका वास्तविक सच क्या है। क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना संभव है? क्या किसी पत्थर में प्राण डाला जा सकता है? क्या किसी मूर्ति को भी जीवित किया जा सकता है? शायद नहीं। तो फिर ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? इसको समझने के लिए ये कहानी आपके सामने है। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे और भी तमाम वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण में जो मजदूर लगे हुए थे, उसमें अधिक संख्या गरीबों की तथा कथित छोटी जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और उस मंदिर में जो मूर्ति लगनी थी, उस मूर्ति के निर्माण के लिए भी उसी क्षेत्र के एक आदिवासी मूर्तिकार को नियुक्त किया गया था। धीरे धीरे समय के साथ मजदूरों ने मंदिर को तैयार कर दिया और उस मूर्तिकार ने भी मूर्ति को तैयार कर दिया। मूर्ति तैयार हो गई, मंदिर में लाई गई। यज्ञ हवन के साथ, वेद मंत्रों के साथ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। मूर्ति में जान डाल दी गई, मूर्ति को जीवंत कर दिया गया। जब मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया, उसके बाद उस क्षेत्र की आम जनता के लिए भी उस मंदिर के दरवाजे दर्शनार्थ खोल दिए गए। उधर उस मूर्तिकार के मन में एक जिज्ञासा चल रही थी। मूर्तिकार मन ही मन में सोच रहा था कि जो मूर्ति मैंने बनाई है वो मंदिर में लगने के बाद, सजाए जाने के बाद कैसी दिख रही होगी। उसे चल करके मुझे देखना चाहिए। उसके अंदर उस मूर्ति को देखने की जिज्ञासा हिलोरे मार रही है। जब उसे खबर मिलती है कि मंदिर में सबके जाने के लिए प्रवेश खुल गया है, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और मूर्ति का दर्शन करने के लिए मंदिर के पास आ जाता है। मंदिर के पास पहुंच करके उसने अपनी चप्पल को सीढ़ियों पर उतारा और फिर बड़ी तेजी के साथ वो मंदिर में अंदर जाने लगा। उसे तेजी से अंदर जाते हुए एक पुजारी ने देख लिया और उस पुजारी ने देख करके उस मूर्तिकार को बड़ी जोर से डांटते हुए बोला, अजी मूर्ख हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मंदिर में जाते हुए हाथ पैर धोकर जाना चाहिए? पुजारी की बात सुन करके मूर्तिकार सहम गया और एक मिनट रुक करके उसने बोला, पुजारी जी, मेरे हाथ पैर साफ हैं। मैं तो बस मंदिर में अपनी बनाई हुई उस मूर्ति को देखने जा रहा था कि वो मूर्ति
मंदिर में लगने के बाद कैसी दिख रही है? तो पंडित जी ने कहा, वो मूर्ति आपने बनाई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, अब वो देवता में तब्दील हो गई है, वो ईश्वर में तब्दील हो गई है। उसमें हमने प्राण डाल दिए हैं। उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वाला संस्कार पूरा हो गया है। हम ब्राह्मणों ने मिल करके उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूंक दिए हैं। हमारे मंत्रों में वो ताकत है कि हम पत्थर में भी जान डाल सकते हैं। और वो मूर्ति अब सामान्य मूर्ति नहीं है, देवता है, और वो भी जीवंत देवता। उस मूर्तिकार ने पुजारी से बहस करना जरूरी नहीं समझा और वो चुपचाप मंदिर से बाहर आ गया। मंदिर से बाहर आकर के भी वो बार बार वही सोच रहा था कि आखिर मंदिर में मुझे पुजारी ने जाने क्यों नहीं दिया। वो मूर्ति मैंने बनाया, उसके बाद भी उस पुजारी ने मुझे दर्शन नहीं करने दिया। उसके मन में ये बातें चल रही थी। समय कुछ बीता। लगभग 2 महीने बाद उस मूर्तिकार का उस मंदिर की तरफ एक बार फिर आना हुआ। और जब वो मंदिर की तरफ आता है तो उसके मन में फिर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि उस बार मैं मंदिर में घुस नहीं पाया था, मूर्ति को नहीं देख पाया, एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है कि इस बार उस मूर्ति को देखने का अवसर मिल ही जाए। तो मंदिर के करीब गया। मंदिर के करीब जाकर के वो देखता है तो मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वहां कोई नहीं था। उसने बगल के कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त की तो उसे पता चला कि आज जो है पुजारी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। इस कारण से आज पुजारी मंदिर नहीं आया हुआ है। यह समाचार पाकर के वो मूर्तिकार तुरंत पुजारी के घर भागा। वो दौड़ता हुआ पुजारी के घर गया और वहां जाकर के देखता है तो पुजारी का पूरा परिवार सीना पीट पीट कर रो रहा था। उसमें पुजारी भी रो रहा था और भीड़ को चीरते हुए पुजारी के पास जाकर के मूर्तिकार बैठ जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, पुजारी जी, आप परिवार को रुला करके क्यों मार रहे हैं और आप भी क्यों रो रहे हैं? आखिर आपके पास तो वो मंत्र है जिससे पत्थर में भी प्राण डाले जा सकते हैं। तो उस मंत्र का उपयोग आप कब करेंगे? आपका पुत्र है, इकलौता पुत्र है, और अब वो अपने प्राण त्याग चुका है। उसका शरीर अभी आपके सामने सुरक्षित है। आपके अंदर वो हुनर है कि आप उस लाश को, उस अपने बच्चे के उस शरीर को फिर से जिंदा कर सकते हो। तो फिर परिवार को इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? आप भी सर लटकाकर क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं वो मंत्र आप पढ़ देते? पुजारी ने कहा, तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं, जब कोई मर जाता है तो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। तो उस मूर्तिकार ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहे हैं कि जो मर जाता है उसे जिंदा नहीं किया जा सकता? हाँ, मैं सच कह रहा हूं, उस पुजारी ने कहा।
जो भाई मर जाता है, कोई भी मर जाए तो उसको एक आदमी मरने के बाद जिंदा नहीं कर सकता। मरने से पहले उसके इलाज के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, ठीक कर सकता है, उसके दुख बीमारी को कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन मर जाने के बाद कोई उसको जिंदा नहीं कर सकता। तब उस मूर्तिकार ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आपने वो जो मंदिर में मुझसे कहा था कि हमारे मंत्रों में वो ताकत है, हमारे अंदर वो गुण है कि हम पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं। क्या वो झूठ था? पुजारी उसका मुंह देखे जा रहे थे और जवाब आज तक नहीं दिए। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथियों, ये प्राण प्रतिष्ठा आप समझिए क्या है। मरे हुए व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, पत्थरों में की जा सकती है। और कितना पागल बनेंगे। आप इस प्राण प्रतिष्ठा वाले सिस्टम को समझिए। अगर आप ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा एक उचित प्रक्रिया है, की जानी चाहिए या होती है, सार्थक है, तो इससे थोड़ा सा और आगे भी समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए, तो एक बात और सिद्ध हो जाती है कि जो ईश्वरवादियों का सिद्धांत है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर कण कण में विराजमान है, ईश्वरवादियों का तथाकथित यह सिद्धांत अपने आप निरस्त हो जाता है। कैसे निरस्त होता है आप देखिए। जब आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, तो इसका मतलब यह होता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा तिनका नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। अर्थात सर्वत्र है, हर जगह है, कण कण में विराजमान है। और जब ईश्वर कण कण में विराजमान है, तो आप देखिए कि ईश्वर उस पत्थर के टुकड़े में भी विराजमान है जिस पत्थर के टुकड़े से मूर्ति बनाई जानी है, मूर्ति बनाई जाती है या मूर्ति बनाई गई है। उस पत्थर में पहले से ईश्वर मौजूद है जिस पत्थर को मूर्ति का रूप दिया गया, ईश्वर का रूप बनाया गया। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर का, बड़े वाले ईश्वर का जब अंश उस पत्थर में है, तो उस अंशों के अंश में छोटा छोटा अंश देवता का रूप उस पत्थर को देने की क्या जरूरत है? जब उस पत्थर में पहले से ही ईश्वर मौजूद है, तो उस पत्थर की मूर्ति बनने के बाद उसमें ऑलरेडी ईश्वर है। और जब उसमें पहले से ईश्वर है, तो उसमें प्राण फूंकने की क्या जरूरत है? उस ईश्वर से बड़ा कौन सा देवता बना देंगे?
समझने की है, या तो फिर उस सिद्धांत को आप निरस्त करिए कि कण कण में ईश्वर नहीं होता, और ऐसा मानते हैं कि कण कण में होता है तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी उस मूर्ति में है, और जब पहले है, पहले से जिंदा है, तो उसको फिर से जीवित कैसे करेंगे? तो जिंदा है, जिंदा है तो जिंदे को कैसे जीवित किया जाता है? और ऐसा भी नहीं है कि वो जिंदा है और चल फिर नहीं पाता, आप ये प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, ऐसा भी नहीं। तो जितना जिंदा वो पहले था उतना जिंदा ही वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी है। तो आपके प्राण प्रतिष्ठा का क्या लाभ है? बंधुओं, जो प्रश्न उस मूर्तिकार ने पुजारी से किया था, उस प्रश्न का जवाब अगर आपको समझ में आता है तो आप समझिए और इन सारे खेलों से बाहर निकलने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।